Hi friends, how are we today? So I welcome you to a very interesting session in High Score English, and if you like it, please do like, share and subscribe, and you can contact us. Our number is given here. Okay, so let's begin our session today of pronouns. देखिए, what is a pronoun? A pronoun is a word which is used in place of a noun. ये हम सब जानते हैं, right? Noun क्या होता है? Noun is the name of a person, place, animal or thing, and it can be even an abstract noun which is probably a feeling, something which is not tangible, यानी जो दिखाई छू नहीं जा सकती, something which we cannot feel with our five senses. अब ये five senses क्या होते हैं? अगर मैं ये पूछूंगी तो फिर जवाब आएगा मैम eyes, nose, ears, tongue and our skin. No, they are not your five senses. तो five senses क्या होते हैं? ये आपके क्या, जो मैंने आपको बताया, eyes, nose, ears, skin and tongue, they are your sense organs. यानी वो organs हमारी बॉडी का वो पार्ट जो इन सेंसेस को कैच करता है. तो सेंसेस क्या होते हैं? सेंसेस आर सेंस ऑफ साइट, दृष्टि, सेंस ऑफ हियरिंग, हमारी श्रवण शक्ति, सेंस ऑफ टच, हमारे छूने की, फील करने की शक्ति, सेंस ऑफ टंग, हमारी स्वाद लेने की शक्ति, एंड सेंस ऑफ स्मेल, हमारे सूंघने की क्षमता. तो ये होते हैं हमारे फाइव सेंसेस. तो अब हमारे हाई स्कोर के बच्चे ये कभी भी नहीं कहेंगे कि आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग आर योर फाइव सेंसेस. द सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ फीलिंग आर योर फाइव सेंसेस. अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं बच्चों जो इन फाइव सेंसेस के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन फिर भी वो है. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका सब्जेक्ट, विषय इंग्लिश. कैन यू टच इंग्लिश? कैन यू फील इंग्लिश? कैन यू लिसन? नो नो नो. सो दिस, बट इट इज स्टिल देयर. तो ये क्या हो गया? ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जस्टिस, न्याय. आप देख सकते हो, सुन सकते हो, नहीं आप किसको सुन रहे हो? जज को सुन रहे हो. आप क्या देख रहे हो? जज को बोलते हुए देख रहे हो. तो न्याय क्या है? जस्टिस. दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये तो है हमारे टैंजिबल नाउन्स. और पांचवा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो अब हम आते हैं अपने प्रोनाउन पे. प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. क्यों भाई, क्यों जरूरत पड़ गई हमारे को प्रोनाउन की? तो अब आप सुनो, मैं राम के बारे में बताती हूं. राम इज अ किंग. राम इज द सन ऑफ किंग दशरथ. Ram went to the jungle. Ram married Sita. Ram is the brother of Lakshman. Ram killed Ravan. अरे बार बार राम 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 आ रहा है. अच्छी बात है, राम का नाम लेना चाहिए, लेकिन अभी यहां पे मैंने सिर्फ राम आपको एक एग्जाम्पल दिया है. तो अब जब बार बार एक ही नाउन को आप रिपीट करते चले जाते हो तो क्या होता है? मोनोटोनस हो जाता है, और हम जो है उसको क्या करने लग जाते हैं? उसको हम बात करने लग जाते हैं थर्ड पर्सन में. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूं सपना इज अ टीचर, सपना टीचर्स इंग्लिश, सपना वर्क्स इन अ कॉलेज, सपना कम्स ऑनलाइन, सपना हैज वीडियोस ऑन द यूट्यूब. बार बार सपना 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 आ रहा है तो कुछ अजीब सा नहीं लगता? कानों को खटकता है. और लैंग्वेज जो होती है वो हमारे समझने के लिए होती है, कानों में शहद घोलने के लिए होती है, वो कभी भी खटकने के लिए नहीं होती है. तो बार बार अगर नाउन का रिपीटिशन आता है तो उसकी जगह हम यूज करते हैं, इन प्लेस ऑफ अ नाउन वी यूज व्हाट? वी यूज प्रोनाउन. प्रोनाउन. अब प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो अब हम करने वाले हैं. ओके, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. देखो, प्रोनाउंस जो होते हैं ना वो इतने इजी भी नहीं है जो आप समझ रहे हो. प्रोनाउंस के भी कुछ रूल्स होते हैं. प्रोनाउन भी अलग अलग तरीके के होते हैं. ऐसा नहीं है कि ही, शी, इट, आई, एम, वी लगा दो हो गया प्रोनाउन. नो नो नो, यहां पे गलती कर जाओगे. प्रोनाउंस होते हैं जो मैं आपको अब कराने वाली हूं विद रूल्स एंड सेंटेंसेस. तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल. पर्सनल खुद ही बता रहा है, दैट इज रिलेटेड टू पर्सन. ओके, सो दे रिफर टू पर्सन. ऑब्वियसली नाउन है, एनिमल और थिंग, क्योंकि इसी के अंदर हम पर्सन अपनी रिलेशनशिप दिखा सकते हैं. राइट. सो सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट यानी
करता, काम करने वाला। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होता है? आई। आई कौन सा हो गया? फर्स्ट पर्सन यानी मैं, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल बहुवचन यानी हम, यू यानी तुम सेकंड पर्सन, ही शी इट दे थर्ड, सॉरी दे हटा देते अभी हम, ओके, ही शी इट, तो क्या हो गया? ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, और फिर आता है हमारा दे, दे होता है थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई, सपना इज अ टीचर, राइट, सपना टीचर्स इंग्लिश। इसकी जगह अगर मैं आपको बताना चाहती हूं तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूं, तो मैं क्या कहूंगी? आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश। आई कब लगता है? मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन पे। देन शी इज रीडिंग अ बुक। सपोज हम कहते हैं आई एंटर्ड सीताज रूम, शी वॉज रीडिंग अ बुक, तो हमने सीता की जगह क्या लगा दिया? सीता कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, हमने उसकी जगह लगा दिया शी। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, दे यानी वे थर्ड पर्सन प्लूरल, हमने उसकी जगह लगा दिया दे, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं राम एंड सीता आर आउटसाइड, दे आर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं, तो हमने राम और सीता की जगह क्या लगा दिया? दे। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्ट में ही नाउन होता है, ऑब्जेक्ट में भी नाउन होता है, ऑब्जेक्ट में भी नाउन होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, और जिसके ऊपर करा जाए भाई वो भी तो नाउन है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं, मेरे द्वारा, दैट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, अस फर्स्ट पर्सन प्लूरल, हम, हमारे द्वारा, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, हिम हर इट थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड देन थर्ड पर्सन प्लूरल। चलो तो यहां पे है दीज वर्ड्स आर यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन। ये हम जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर काम किया गया है, जो कि कर्ता ने किया है काम, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। शी कॉल्ड मी, तो शी यहां पे क्या हो गया? ये तो हो गया सब्जेक्ट, ओके, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? मैं, ओके। अगर मैं कहती हूं शी कॉल्ड सपना, तो बड़ा अजीब सा लगेगा, मैं अपने आप को सपना क्यों बोल रही हूं? मैं अपने आप को, उसने मुझे क्यों नहीं बोल रही हूं? तो इसलिए हम लगाते हैं मी, आई हेल्प्ड हिम, ठीक है। अगर आप कहते हो कि आई वेंट टू शनेज हाउस एंड आई हेल्प्ड हिम टू पैक द बुक्स, अगर इसी को हम अगर प्रोनाउन नहीं लगाएंगे तो क्या कहेंगे? आई वेंट टू शनेज हाउस, आई हेल्प शने टू पैक द बुक्स, आई हेल्प शने टू मूव आउट। शने 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 बार बार आ रहा है तो खटकता है ना, तो उसकी जगह हम लगाएंगे हिम, यानी हमने शने के ऊपर कार्य किया है, तो हिम का मतलब क्या हो गया? प्रोनाउन। द टीचर पनिश्ड देम, टीचर ने उनको पनिश किया, तो देम क्या हो गया? थर्ड पर्सन प्लूरल। तो ये क्या होता है? दीज आर द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, यानी जिसके ऊपर कार्य किया गया है उसको भी हम प्रोनाउन के अंदर रख सकते हैं। तो पहले हमने किया सब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर हमने किया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नाउ पोजेसिव प्रोनाउन। देखो इंसान है, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, तो हम पोजेशन तो दिखाएंगे ही सही, तो देन वी हैव द possessive pronoun. It shows the ownership or the possession. Ownership, आप किसी चीज के मालिक हो, आपका उसके ऊपर हक है। Possession यानी आपके अंडर में है वो चीज, आपके साथ है वो चीज, तब हम लगाते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? possessive pronoun. Mine, मेरा, ये मेरा कमरा है। Ours, हमारा, ठीक है। Yours, तुम्हारा। His, hers, its, तो क्या हो गया? उनका। और theirs भी हो गया, ये हो गया उसका, ये हो गया उनका। मैं थोड़ा सा ज्यादा इज्जत दे रही थी इसलिए मैंने सिंगुलर थर्ड पर्सन को भी उनका बोल दिया। एनीवेज, these do not use noun after them, okay? For example, this, इसके पीछे यानी इसके बाद नाउन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। This pen is mine, ये पेन किसका? देखो ज्यादातर आप ये देखोगे कि ये किस में है, ये ज्यादातर शब्द होते हैं पैसिव वॉइस में।
पैसिव वॉइस में, दिस पेन इज माइन। ओके, तो माइन का क्या मतलब, ये पेन मेरा है, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट कार्य हो नहीं रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस में कम आता है। जब डायरेक्ट वर्ब नहीं है, डायरेक्ट कार्य नहीं हो रहा है, तो हम उसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं। ये पेन मेरा है, मेरा है, मैंने काम क्या किया है इसमें, कोई काम नहीं किया ना, तो ये मैं पोजेशन कर रही हूं, तो ये हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे, डायरेक्ट कार्य नहीं कर रही हूं। दैट हाउस इज देयर्स, ये उनका घर है, कोई डायरेक्ट कार्य नहीं हो रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस में नहीं लिखा जा सकता। तो इसलिए जो हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं, पैसिव वॉइस में लिखते हैं, तो पोजेसिव हम प्रोनाउन लेते हैं। ओके, द बैग इज हर्स, ये उसका बैग है। ओके, नाउ कंपेयर, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब आप पोजेसिव प्रोनाउन लगाते हो, इसके पीछे नाउन नहीं लगाते हो, नाउन नहीं लगाते हो। अगर आपने नाउन लगा दिया तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, वो प्रोनाउन नहीं रहेगा। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। अब आपने जो है किताब के बारे में ज्यादा बात करी कि मेरी किताब है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। और अगर आप लिखते हो दिस बुक इज माइन, तो ये क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। सो गॉट इट। अब आपको अंतर पता चल गया, अगर हम बाद में नाउन लगाते हैं तो पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, और अगर हम नाउन नहीं लगाते हैं तब होता है वो पोजेसिव प्रोनाउन, यानी पोजेसिव प्रोनाउन के वर्ड पे ही सेंटेंस खत्म हो जाता है। Let's move forward. Then reflexive pronouns, they are used when the subject and object are the same. समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। माई सेल्फ यानी मैंने खुद, आर सेल्व्स उन सब ने खुद, योर सेल्फ तुमने खुद, योर सेल्व्स इसके अंदर सेकेंड पर्सन के अंदर प्लूरल आ गया। योर सेल्फ, सेल्फ क्या हो जाता है, जब भी एल एफ होता है तो एल वी ई एस, एफ हटा के वी ई एस लगा दिया जाता है, तो वो हो जाता है सेकेंड पर्सन प्लूरल। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, थर्ड पर्सन उसके द्वारा, देमसेल्व्स, देमसेल्व्स प्लूरल के अंदर वी ई एस लगता है, तो ये क्या हो गया, उनके द्वारा। चलो, आई हर्ट माई सेल्फ, आई कौन है, सब्जेक्ट, वर्ब, और माई सेल्फ क्या हुआ, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने खुद को हर्ट कर दिया, तो अब यहां पे सब्जेक्ट आई और माई सेल्फ दोनों क्या हो रहा है, एक ही है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, तब हम लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ELF लगाना है। शी ब्लेम्ड हरसेल्फ, सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है। दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी, तो यहां पे क्या है, सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम। तो जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक ही होता है, यानी उन्होंने खुद कुछ काम किया है, तब हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो व्हाट इज द रूल हियर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, एक ही व्यक्ति द्वारा। ओके, एम्पैथिक। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पैथिक, ये वर्ड कहां से लिया गया, एम्फेसिस से लिया गया है। ये वर्ड लिया गया है एम्फेसिस, एम्फेसिस यानी किसी चीज पे जोर देना, इंटेंसिव प्रोनाउन, इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट। ओके, नाउन की जगह प्रोनाउन लगाते हैं, और सब्जेक्ट क्या होता है, ज्यादातर नाउन होता है। तो अगर हम नाउन के ऊपर जोर देना चाहते हैं तो हम लगाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। इट इज द सेम फॉर्म एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या कि जो वो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होगा। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, देखो अंतर देखो, आई कंप्लीटेड द वर्क माई सेल्फ, एक तो ये हो गया, इसको मैंने अपना काम खुद किया, हमने क्या लगाया, लास्ट में प्रोनाउन लगाया, ठीक है। और अगर मैं कहती हूं मैंने खुद अपना काम किया,
तो अब मैं एम्फेसिस किस पे डाल रही हूं? माई सेल्फ, खुद पे। तो जब आपको एम्फेसिस डालना हो, सब्जेक्ट को एम्फेसिस डालना हो, तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का माई सेल्फ जो है उसको एम्फेटिक प्रोनाउन बना के लगाता है। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ केम टू द क्लास। ठीक है, द प्रिंसिपल केम टू द क्लास हिमसेल्फ एंड द प्रिंसिपल हिमसेल्फ, प्रिंसिपल खुद क्लास में आया। क्या लग रहा है? एम्फोसिस। शी हरसेल्फ कुक द फूड, शी हरसेल्फ, उसने खुद खाना बनाया। तो जब भी हमको एम्फेटिक यानी एम्फेसिस जाना है प्रोनाउन पे, तो हम सब्जेक्ट करेंगे और साथ में हम लगा देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपका वो क्या बन जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। सो रिमूव द प्रोनाउन, सेंटेंस स्टिल मेक्स सेंस। अगर आप ये प्रोनाउन हटा दोगे यहां से, तब भी सेंटेंस का पूरा सेंस बनेगा। अगर मैं ये कहती हूं आई कंप्लीटेड द वर्क, बन रहा है पूरा का पूरा। आई कंप्लीटेड द वर्क, सब्जेक्ट कौन है? आई। वर्क क्या है? कंप्लीटेड। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्क। तो अगर हम हटा देते हैं तो भी हमारा सेंस बन रहा है, इट इज ए कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन हमारे को किस पे एम्फेसिस देना? खुद पे। मैंने खुद अपना काम किया है, तब हम लगाते हैं माई सेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स। तो हम इसको बोलेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, द वर्ड इज वेरी क्लियर। किसी भी चीज को दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या करना है? डेमोन्स्ट्रेटिव, दिखाना है। तो यू पॉइंट आउट द स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी व्यक्ति, और थिंग यानी स्पेसिफिक नाउन होगा, तब हम लगाएंगे क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसमें क्या वर्ड आता है? दिस, दैट, दीज, दोज। This singular, that singular, these plural, those plural. This is my notebook. Demonstrative है, ये मेरी किताब है। So this is your what? This is the demonstrative pronoun. अब आप कहोगे मैम my भी तो pronoun है, लेकिन हम पीछे जाते हैं। मैंने क्या कहा था कि अगर noun आ गया, अगर लास्ट में, मतलब इसके प्रोनाउन के वर्ड के बाद अगर नाउन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी एन एडजेक्टिव। ओके, इट विल बी एन एडजेक्टिव, इट विल नॉट बी अ प्रोनाउन। ओके, सो हमको क्या करना है? अगर नोटबुक आ गया है तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। दैट वॉज अ ग्रेट मूवी, वह एक अच्छी पिक्चर थी। दैट, वो एक अच्छी पिक्चर थी। पॉइंट आउट कर रहे हैं कौन सी? धुरंधर बहुत अच्छी पिक्चर थी। दीज आर माई शूज, यह मेरे जूते हैं, तुम मत लेके जाना, बहुत महंगे हैं। दोज वर द बेस्ट डेज, वो दिन क्या दिन थे, वो मैं बोल सकती हूँ। आप लोग तो क्यों बोलोगे? मैं अब जो है बहुत सारा जी चुकी हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ मेरे कॉलेज के दिन बहुत अच्छे थे। दोज वर माई बेस्ट डेज। ओके ओके, नाउ लेट्स कम टू रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव का मतलब यहाँ पे भाई बहन और ये सब नहीं है, है ना? यहाँ पे हम रिलेशन की बात नहीं करें, चाचा ताई, चाची, मासी, मामा। नो, वी आर, व्हाई इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन? बिकॉज इट जॉइंस टू सेंटेंसेस, इट जॉइंस टू सेंटेंसेस एंड रेफर्स टू अ नाउन बिफोर देम। और जो दो सेंटेंस है उसके अंदर जो है वो रेफर कर रहा है, सेकंड सेंटेंस के पहले लगाते हैं तो वो रेफर कर रहा है कि पहले वाला नाउन क्या था। यानी द बॉय, ये सब्जेक्ट हो गया। हु इज, हु को छोड़ दीजिए, प्रोनाउन हु इज प्लेइंग। द बॉय, अगर हम हु छोड़ दे, द बॉय इज प्लेइंग, वन सेंटेंस, ठीक है। एंड द बॉय इज माई ब्रदर, सेकेंड सेंटेंस। ओके, अब हमको इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? हमको जोड़ना है इनको, राइट? और हमको बताना है कि वो जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने इसमें हु लगा दिया। देखो, व्यक्ति जो होता है ना, उसमें हम हु लगाते हैं। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, व्यक्ति के लिए हु लगाते हैं, थिंग के लिए विच लगाते हैं। दिस इज द पेन, एक तो ये पेन है, राइट? विच आई लॉस्ट, जो मैंने खो दिया था।
यानी आपने पेन जो है इसको दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, और हम किसको रेफर कर रहे हैं? क्या खोया था? पेन खोया था। दोनों में रेफरेंस है, तो ये विच जो है ना, ये किसके लिए? ये पेन के लिए है, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। द गर्ल हुज बैग, जिसका बैग इज रेड, इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो गर्ल का बैग कौन सा कलर का है? रेड कलर का है, तो वो है गर्ल जिसका बैग रेड कलर का है, मेरी फ्रेंड है। तो जिसका यहां पे ये क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए, अगर हम इंटरोगेटिव करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो हु इज द गर्ल हुज बैग इज रेड लगाएंगे, हम पहले हु लगाएंगे। लेकिन अगर हम दो सेंटेंसेस के बीच में हु या हुज लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। द बुक दैट यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। तो बुक यू गेव मी एक सेंटेंस, इंटरेस्टिंग दूसरा सेंटेंस, दोनों को जोड़ा और किसको रेफर किया? मैंने बुक को रेफर किया। क्या इंटरेस्टिंग है? बुक इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए दैट करते हुए मैंने प्रोनाउन लगाया, क्योंकि दो हम अगर मैं ऐसे कहती द बुक यू गेव मी, द बुक इज इंटरेस्टिंग, कोई सेंस ही नहीं बन रहा, तो हमको क्या लगाना चाहिए? प्रोनाउन लगाना चाहिए, इंटरोगेटिव। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव पे, जो मैं आपको पिछले स्लाइड में बता रही थी। ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन प्रोनाउन, हु हुज, सॉरी हु हुम हुज विच व्हाट। हु इज कॉलिंग यू, हु किस पे लगता है? नाउन पे लगता है। तुम्हें कौन कॉल कर रहा है? whom did you meet, तुम्हें कौन, who is कौन, ठीक है। whom did you meet, तुम किससे मिली, ओके किससे को क्या कहते हैं? whom, whose book is this, ये बुक के बारे में बता रहा है, तो ये किसकी किताब है। ओके, what do you want, तुम्हें क्या चाहिए, ओके। तो जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंटरोगेटिव, तो आप जो है किसका, कौन, क्या, कैसे, तो आप क्या लगाते हो? आप लगाते हो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पहले लगा दोगे तो अपने आप में ये क्वेश्चन बन जाएगा इंटरोगेटिव। नाउ इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है हमें कुछ चीज को मालूम नहीं है, वी आर नॉट डेफिनेट, वी आर नॉट श्योर, तब हम लगाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इट रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे, है ना, कभी जनरल वे। मैन इज अ सोशल एनिमल, ही लिव्स इन अ सोसाइटी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वुमेन सोशल नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है। मैन का मतलब यहां पे पूरी समस्त मानव जाति से है, इसलिए तो अब हम ये वर्ड लगाएंगे समवन, कोई, एनीवन, अगेन कोई भी, एवरीवन, सब, नोबडी, कोई भी नहीं, समथिंग, कोई चीज, नथिंग, कुछ भी नहीं, ईच, प्रत्येक, फ्यू, कुछ, मैनी, बहुत सारे, ऑल यानी सब। तो अगर हम ऐसे वर्ड्स लगाते हैं किसी भी नाउन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। एवरीवन लाइक्स ऑनेस्टी। अब देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, अब तुम किस किस का नाम लोगे? ऑनेस्टी सबको पसंद है, हर किसी को ऑनेस्टी यानी ईमानदारी पसंद है, हर किसी को पसंद है। किस किस का नाम लेंगे? हमारे इंडिया के अंदर ही 140 करोड़ लोग रहते हैं, आप हर किसी का नाम तो नहीं ले सकते, तो हम क्या कहना चाहते हैं? सबको, सबको ऑनेस्टी पसंद है। समवन इन एट द डोर, अब मालूम नहीं है, इंडेफिनिट, हमें मालूम ही नहीं है कि दरवाजे पे कौन आया, तो हम क्या कह रहे हैं? कोई दरवाजे पे आया है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, अब ये किसके लिए बोल रहे हैं? हम किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, ये भी हम नाउन यानी व्यक्ति के लिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब ये कुछ भी क्या? माउंटेन पर चढ़ना इम्पॉसिबल नहीं है, इंग्लिश चैनल में स्विमिंग इम्पॉसिबल नहीं है, या फिर जो है दौड़ना इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक्टिविटी को बोल रहे हैं, तो इसलिए जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, थिंग लगा दिया तो सिर्फ थिंग के लिए होगा, ये व्यक्ति के लिए नहीं लगेगा। Many were absent today, बहुत सारे आज व्यक्ति एब्सेंट थे। So what is the rule? Everyone or somebody, singular. Everyone किसके लिए लगता है? Singular के लिए। Somebody किसके लिए लगता है? Singular के लिए। Okay? Now reciprocal, रेसिप्रोकल का मतलब, रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है? कोई भी फीलिंग या कोई भी एक्शन जो है वो मेरा भी वैसा ही रिएक्शन होगा। तो म्यूचुअल एक्शन,
एक साथ मिलके जो काम करा जाता है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, यानी मिलके मिलके। तो इसमें ईच अदर है ना, ईचर का मतलब तुम सब मिलके, या फिर वन अनदर, एक दूसरे के साथ। इसको भी हम बोलते हैं प्रोनाउन यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे लव ईच अदर, वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो ईच अदर क्या हो गया, ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर, स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की मदद की, ठीक है। तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी जो है आपने फैला दिया। वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम, एक व्यक्ति या एक चीज एक समय पे तब होता है, फैला दिया आपने प्रोनाउन को, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ईच, ईदर, नाइदर। ईच ऑफ द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, यानी प्रत्येक, ईच का मतलब यहां पे क्या है, प्रत्येक, प्रत्येक छात्र उपस्थित था। प्रत्येक क्या हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईदर ऑफ द टू रोड्स इज सेफ, दोनों में से एक, दोनों में से एक, इसके अंदर जो आता है दोनों में से एक, इसके अंदर कौन सा थॉट आ रहा है, यहां पे आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। दोनों में से एक तो सेफ होगी। और अगर हम यहीं पे लगा देते नाइदर ऑफ द टू रोड्स इज सेफ, तो दोनों में से कोई, दोनों में से कोई भी नहीं। तो नाइदर कब लगता है, व्हेन इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, दो आंसर है, दोनों में से करेक्ट नहीं है। तो नेगेटिव में हम लगाते हैं नीदर या नाइदर, जो बोलना चाहते हो। वैसे आजकल सब नीदर बोलते हैं और ईदर, ओके। देन कॉमन एग्जाम टिप्स थोड़ा सा दे दिया जाए। प्रोनाउंस मस्ट अग्री विद द नाउन्स इन नंबर और इन जेंडर, ये बहुत ध्यान रखना है। ये सिंगुलर है तो प्रोनाउन, अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अगर नाउन प्लूरल है, क्योंकि भाई देखो प्रोनाउन इज व्हाट, इट इज अ वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। तो नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी होगा। एंड जेंडर, जेंडर का मतलब मेल जेंडर और फीमेल जेंडर, और इट इज जेंडरलेस यानी इट। तो मेल, मेल के अंदर लगेगा आपका क्या, ही, और फीमेल लगेगा शी, और इट यानी कोई जेंडर नहीं है। रिया, शी इज स्मार्ट, दो चीजें, यानी अब यहां पे क्या हुआ, प्रोनाउन भी लगा दिया, नाउन भी लगा दिया। जरूरत है क्या, नहीं। व्हाट वी सेड फर्स्ट, प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, इंस्टेड ऑफ अ नाउन। शी इज स्मार्ट, यानी पहले आपने रिया के बारे में बता दिया, फिर बताया कि वह स्मार्ट है। रिया इज स्मार्ट, शी इज स्मार्ट, यानी ये अलग आएगा नाउन एंड प्रोनाउन अलग आएगा, ओके। नाउन की जगह प्रोनाउन आता है, नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता है, ये आप अच्छे से याद रखना, ओके। आई थिंक दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोनाउन। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब, ये ऐसी मैं आशा करती हूं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और समझाएं और बताएं, तो आप हमें बताएं आप क्या चाहते हैं, हम उसी टॉपिक को लेके आएंगे। वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर टॉपिक को हम जो है समझा के बहुत ही आसान और बायलिंगुअल यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को यूज करते हुए आपको समझाएं। सो दिस इज सपना बाटला साइनिंग ऑफ फ्रॉम हाई स्कोर इंग्लिश। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।